Class 7 from Holy Path, Chapter 4, Exercise 4-E, Algebraic Expression, Question number 3rd. फैक्टराइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज, और जिस क्वेश्चन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी हम क्लियर करते चलेंगे। फैक्टराइज को अगर हम सीधे लैंग्वेज में समझें कि फैक्टराइज एग्जैक्ट है क्या, तो आप उसे अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो समझ जाइए वो सीधे सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। अगर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है तो फैक्टराइज आपसे तुरंत बन जाएगा। अगर आपने एचसीएफ जानते हैं तो आपसे 100% फैक्टराइज आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 7x है, तो 7x को अगर हम फैक्टराइज करें तो 7 और x का आप डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए ऐसे। तो पहले नंबर से ही कर लीजिए, 7 1 जा 7। अब आप सोचेंगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन में वेरिएबल कहाँ से आ गए? बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे x कर लीजिए, ये देखिए आपका हो गया, यानी हमें रिजल्ट मिला 7 × x। चलिए सेकंड है 14, 14 यहाँ कर लीजिए। अगर हम 14 का करें तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो रिजल्ट क्या मिला? 2 × 7। सिंपल। अब इसको इसी की जगह पे आप रख लीजिए, या फिर आप पहले यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर लीजिए कि इसमें एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ आप देखिए जो दोनों में मैच करे, यानी कॉमन फैक्टर, जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा। तो इसमें क्या कॉमन आया आपको? 7। तो 7 जो कॉमन फैक्टर आया वही इसका कॉमन कहलाएगा। ठीक है, आपके माइंड में होगा सर इसमें हमें कॉमन करना है, तो कॉमन कैसे करते हैं वो आपका एचसीएफ बताएगा। तो यहाँ पे आपका 7 कॉमन हो गया, देखिए 7 कॉमन हो गया ना। अब आप एक ब्रैकेट बनाइए। अब देखिए फर्स्ट क्या लिखा? 7x, तो 7x के फैक्टर्स में आइए। 7 कॉमन हुआ तो बच क्या गया? यहाँ पे क्या रिमाइंड है? तो हमें यहाँ पे x दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? वो x को यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी साइन सेंटर पे है उसे लिख दीजिए। अब 14 है, 14 में देखिए क्या रिमाइंड हुआ फैक्टर? तो रिमाइंड हुआ 2, तो वो 2 को यहाँ लिख दीजिए। बताइए कितना आसान है, सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं, 5m - 10। ठीक है, अब 5m का अगर हम फैक्टर करें तो 5m = 5 आएगा, 5 अपने टेबल में ही आएगा, और m भी आएगा ऐसे ही। देखिए जैसे 7x है। अब 10 को देखते हैं, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 2 और 5 आया। चलिए अब इसका एचसीएफ देखिए। तो एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है? इसमें हमें 5 दिख रहा है, तो 5 को यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 5m में क्या रिमाइंड हुआ? रिमाइंड हमें m दिख रहा है, वो m को यहाँ पे लिख दीजिए। साइन जो एज इट इज़ है वैसे ही कर दीजिए। अब 10 का फैक्टर में देखिए क्या रिमाइंड हुआ? 2, वो 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड, 7x² - 21x। अब आपको अगर पसंद नहीं है कि सर मैं फैक्टर्स इतने टाइम्स तो नहीं लगाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द कोई ट्रिक बताइए कि मैं तुरंत जान जाऊं कि इसका फैक्टर क्या होगा। ये तो हुआ आपका फुल डिटेल। अब हम आते हैं जल्द से जल्द करने के लिए। आपको दो तरीके या 3 तरीके हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहे हैं और वेरिएबल भी दिख रहे हैं। तो पहले नंबर को देखिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर को। तो यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है और यहाँ 21 दिख रहा है। इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर। तो हमें सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है 7। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्या 7 के टेबल में वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आ रहा है क्या? तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। आ गया कि नहीं आया? आ गया। अगर आ गया तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और इसमें टेस्ट कर लीजिए। इसमें नंबर 5 था, इसमें 10 था। क्या 5 के टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है। 5 2 जा 10, देखिए 2 यहाँ पे है, सिंपल। अब यहाँ देखिए 7 के टेबल में 14 आता है क्या? हाँ आता है। 7 2 जा 14, जितने टर्म्स आप पढ़ रहे हैं वो यही लिखा है। तो सेम यही तो करना है। तो 7 आपका कॉमन हो गया, और अंदर अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 7 1 जा करेंगे, और यहाँ पे एज इट इज साइन रहेगा, 7 3 जा 21। ये नंबर की बात हुई। अब आते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी आपका कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखिए x है कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स।
और इधर कितने टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है। तो दोनों में स्मॉलेस्ट कितना है भाई, इसके पास तो 2 है, इसके पास तो 1 ही है, तो जो सबसे कम होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो सबसे कम कितना है 1, तो ये आपका कॉमन हो गया। अब समझ में आई बात। अब बताइए इसके पास थे कितने, 2 थे, 2 में एक बाहर निकल गया, तो बच कितने गए, एक एक्स बच गया, वो एक्स को यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। और चाहे तो आप काउंटिंग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई मिस्टेक कर देगा, कट कर देगा, आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके पास तो एक ही था ना, वो एक का एक पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा भाई, एक ही था ना, वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया, तो ये आपका आंसर है। चलिए 4th नंबर देखते हैं, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 8। क्या 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता। आता है क्या, नहीं आता। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, लेकिन ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट, 2 के टेबल में तो दोनों आते हैं। थोड़ा और ऊपर आइए, क्या 3 के टेबल में तो नहीं आएंगे, 12 आता है, ये तो नहीं आएगा। तो क्या 4 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 2 जा और 4 3 जा, तो ये 4 इसका कॉमन हो जाएगा। और अगर आपको एचसीएफ से करना है तो आप एचसीएफ से कर सकते हैं। देखिए 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और x है, x भी लिख लीजिए। अब 12 को यहाँ पे लिख लीजिए, 12x²। अब बताइए 12 का क्या होता है, 2 इंटू 3 सॉरी 2 6 जा, हाँ 2 2 जा और ये 3, और x 2 टाइम्स है नहीं, बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमें दिख रहा है ये 2, तो 2 2 मिले हमें, मिले नहीं मिले, तो 2 2 जा क्या हो गया 4। अब वेरिएबल में देखिए ये x मिल गया, तो 2 2 जा 4x, तो 4x इसमें कॉमन हो गया। अब रिमाइंडर नंबर क्या है, 8x में 8x है ना, हाँ तो यहाँ x कर लेते हैं। तो हमें 2 मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है और कुछ भी नहीं, तो 2 लिख दीजिए, माइनस नीचे वाले में देखिए रिमाइंड क्या है, ये 2 तो कॉमन हो गया ना, तो 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो यहाँ पे 3x कर दीजिए। ये इसे हमने एचसीएफ से कर दिया। चलिए 5th नंबर देखते हैं। अब देखिए इधर नंबर है, लेकिन इधर तो नंबर है ही नहीं है। नंबर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 1 है, तो 1 इतना इफेक्ट तो होता नहीं है। तो 5 यहाँ है और यहाँ पे नंबर 1 है, तो हम कॉमन तो ले नहीं सकते, 5 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो नंबर यहाँ से कैंसिल हो गया। तो दोनों साइड हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, वो भी कितने हैं 1, इसके पास भी 1 है। तो भाई जब दोनों पास 1 है, तो क्यों ना इसे ही कॉमन ले लिया जाए, तो x आपका कॉमन हो गया। अब x के अलावा आपको क्या दिख रहा है, अगर हम x यहाँ से हटा दें तो हमें क्या दिख रहा है 5y, तो लिख दीजिए। यहाँ से अगर हम x हटा दें तो क्या दिख रहा है 1, सिंपल। चलिए 6 में आते हैं। अब यहाँ x है तो श्योर है कि अकेला है, तो इधर भी हमें उसी को बस को देखना है, दूसरे को तो देखना नहीं है। y इधर है, इधर तो y है ही नहीं है, तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कॉमन होगा, उसका फैक्टर होगा, हो ही नहीं सकता। x है तो x बस देखिए, ठीक है। तो x यहाँ पे कितने 2 और इधर x कितने 1, तो जो सबसे कम होता है वही तो बाहर आउट होता है। और नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ 17 और यहाँ पे क्या है 1, तो x आपका एक आउटसाइड हो गया नहीं हुआ, क्लियर। अब यहाँ से देखिए x 2 थे, एक आउटसाइड है, अभी तो एक बच गया ना, प्लस ये x आउट हुआ तो 17y बच गए ना, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 7 नंबर। अब देखिए यहाँ 18 है 24, दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है 18 और ग्रेटेस्ट कौन सा 24। क्या 18 के टेबल में 24 आता है, नहीं। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, 4 के में तो नहीं आएंगे। फिर 6 में बिल्कुल राइट है, 6 में ही आएंगे, तो 6 ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप जैसे हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि 6 पॉसिबल है नहीं, हम सोचे और बड़े हो जाएंगे, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको पकड़ में आ जाएगा, कहाँ पे आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। 6 चलिए हो गया। x देखते हैं यहाँ पे कितने 5, तो हमें कम को देखना है, अधिक को नहीं देखना है। इसके पास 5 है, इसके पास क्या है 3, तो जो सबसे कम होता है वो आउटसाइड आ जाता है, वो भी पूरा का पूरा। 6 का टेबल पढ़िए, 6 3 जा 18,
एक्स 3 निकले हैं तो यहाँ पे कितने हैं 5, तो बच कितने गए 2, तो एक्स पावर 2 लिख दीजिए। अब 6 4 जा 24, अब एक्स पावर 3 था वो आउटसाइड हो गया। अब आपको चेक करना है कि हमने जो ये कॉमन लिया क्या ये हमारा पूरी तरह से राइट है, कोई इससे बड़ा तो नहीं है। तो उसकी मैचिंग ये है कि ये दोनों नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात, ये आपका आंसर है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। अब नंबर देखिए 99 55, 55 स्मॉलेस्ट है, इनके टेबल में तो ये नहीं आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, तो वो कौन सा नंबर है आप समझ गए होंगे, 11, क्योंकि 11 के टेबल में दोनों आएंगे। 11 9 जा 99, 11 5 जा 55। अब एक्स देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो स्मॉलेस्ट किसके पास है, इसके पास, तो एक्स पावर 5 लिख दीजिए। अब वाई पावर 7, यहाँ भी वाई पावर 7 है। अरे आप पूरा का पूरा आ जाइए, क्योंकि आप दोनों इक्वल हैं, पूरा का पूरा आउटसाइड हो गया। अब आपके पास जो बच गया उसे लिख दीजिए टेबल पढ़ के। 11 9 जा 99, एक्स 5 था वो आउटसाइड, वाई 7 था वो भी आउटसाइड, तो कुछ भी नहीं बचा भाई, ये भी बाहर है, वाई पावर 7 भी बाहर आउटसाइड है। माइनस 11 5 जा 55, एक्स यहाँ देखिए 5 है आउटसाइड, और यहाँ पे कितने 7, तो इसके पास कितने बच गए 2 बच गए ना, रिमाइंड हुए। 7 में 5 आउटसाइड हो गया तो 2 रिमाइंड हुए। वाई पावर 7 तो ऑलरेडी आउटसाइड है, तो ये आपका आंसर हुआ। आई एक्स को देखते हैं। 15 3 जा 45 होता ही है, तो देखिए स्मॉलेस्ट है और इसके टेबल में आ रहा है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका आउटसाइड। अब x यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x कितने हैं 1, तो 1 आएगा जो स्मॉलेस्ट है। अब 15 1 जा 15, x आउटसाइड है तो एक तो बच गया ना रिमाइंड, माइनस 15 3 जा 45, x आउटसाइड है y रिमाइंड, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अब देखिए इसमें आपके 4 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स। देखिए 2 टर्म्स तो आपने ऑलरेडी अभी देख लिए, अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो इसे 2 टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए। ऐसा समझिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, आपके पास अगर आप जो भी टर्म लिए 2 टर्म्स और इधर भी 2 टर्म्स लिए, तो इनका जो कॉमन आएगा अंदर वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपका फैक्टराइज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन दोनों में अंदर जो कॉमन आएगा उसका इस कॉमन से पूरी तरह से मैच होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास नहीं है, सिर्फ 2 ही है, कॉमन बताइए। इसमें ए कितने हैं 2, इसमें ए कितने हैं 1, तो जो स्मॉलेस्ट है वो आउटसाइड। अब यहाँ पे कितने रिमाइंड हुए, एक 2 ए थे, एक आउटसाइड हो गया, एक आपका रिमाइंड हुआ, तो उसे लिख दीजिए प्लस। नंबर तो यहाँ 1 है, यहाँ 7 7 कर लीजिए। ए आउटसाइड हुआ या नहीं हुआ, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, इन दोनों को यहाँ पे आप प्लस साइन रख लीजिए, ठीक है, ये आपका प्लस साइन हुआ। अब इन दोनों में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3, और यहाँ पे क्या है 21, इसमें नंबर नहीं था इसलिए हमने उसे नहीं देखा। तो 3 के टेबल में 21 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए, क्या इधर ए है क्या, नहीं है, तो कॉमन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कॉमन का मतलब है दोनों साइड होने चाहिए, तो 3 सिर्फ 3 बस नंबर है। अब 3 आउटसाइड हो गया तो रिमाइंड क्या हुआ यहाँ पे ए, प्लस 3 का टेबल पढ़िए, हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स, 3 7 जा 21। अब आप मैच करके देखिए, हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं है, तो यही तो आपका कॉमन फैक्टर हुआ, दोनों साइड दिख रहे हैं, तो इसे आप 1 लिख लीजिए। ये मान लीजिए आपका कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो ये समझिए यहाँ से हट गए। तो अब आप बताइए क्या आपको दिख रहा है, सेकेंड लाइन पे a + 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, a + 3, तो उसे भी आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए a + 3। यही कहलाए आपका फैक्टर्स, किसके, ये पॉलिनोमियल के। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इसी वे पे करना है। x² + 2x + 10x + 20, सेम क्वेश्चन, इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x है, x 2 है,
और यहाँ पे 1x है, तो एक आउटसाइड कर लीजिए। कर लिए, तो हमारे पास रिमाइंड कितने हैं, 2 थे, एक आउटसाइड, एक तो रिमाइंड है ना। चलिए प्लस x आउटसाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2। क्लियर, यहाँ तक हमारा हो चुका। अब आते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे क्या 20। क्या 10 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर आता है ऐसा तो स्मॉलेस्ट नंबर ही कॉमन हो जाएगा। अब x इधर है, इधर तो है नहीं, तो वेरिएबल कॉमन नहीं होंगे। चलिए 10 आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस टेबल पढ़िए 10 2 जा 20। अब आप चेक करिए क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? बिल्कुल है। तो ब्रैकेट सेम है तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका कॉमन हो गया। अब ये समझिए ये दोनों नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है बताइए, x प्लस 10, ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है आपका थर्ड नंबर 4 to 3 वो थोड़ा सा टफ है। टफ कैसे है, कोई ये नहीं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वर्क वही करना है 2 पार्ट्स में। लेकिन एक बात हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज ये बात याद रखिए, जब तक आप फैक्टराइज करेंगे तब तक आप रॉन्ग करेंगे। अगर इसे आपने ध्यान से सुन लिया, आपकी लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए ध्यान समझिएगा। इन दोनों में आप कॉमन बताइए, ऐसा समझिए नहीं है यहाँ तक। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट, 4 यहाँ ग्रेटेस्ट है। 2 टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 आपका कॉमन हो गया। x यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, तो जो स्मॉलेस्ट है वो आउटसाइड। चलिए जो रिमाइंड हुआ उसे बोल दीजिए, 2 आउटसाइड, x 2 थे, एक आउटसाइड, तो एक तो बच गया ना, प्लस 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ कर लीजिए, x आउटसाइड, तो बच क्या गया y। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब आगे आते हैं, यहीं पे वो बात बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अपनी लाइफ में फैक्टराइज करिएगा तो आपको इससे सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा। ये कहीं, ये जो आपका स्टेप है वो किसी क्वेश्चन से आता है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जब करेंगे तब हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। 6 में इसी क्वेश्चन का जो अभी 4 चल रहा है, 6 में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न आएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, और उसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप फर्स्ट, ध्यान समझिएगा, अभी हम कुछ बोलने वाले हैं, अगर आपका फर्स्ट स्टेप कॉमन आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस साइन आ गया, देखिए प्लस साइन आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत प्यार से लिखते गए, लेकिन यह इसी के लिए तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर ये यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो माइनस तो कॉमन होगा, अभी हम कॉमन नहीं बता रहे, आप ब्रैकेट के अंदर पहले से इस साइन को बदल दीजिए, पहले से ही एडवांस बदल दीजिए। समझ गई बात? अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस तो कॉमन आएगा, और अंदर का जो साइन है उसे आप बदल दीजिए। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। इसको अगर आपने अपने माइंड में रख लिया तो जब तक आप मैथ पढ़ेंगे फैक्टराइज तो आएगा, हर एक क्लास में फैक्टराइज आएगा। इस चीज़ का सामना आपको, अगर लाइफ टाइम तक आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे आपको सामना करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसकी वजह भी हम बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है। पहले अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए x है, इधर तो है नहीं, इधर y है सिंगल, इधर डबल है, तो जो कम है वही आउटसाइड हो गया, तो रिमाइंड क्या हुआ, x। अब यहाँ बताइए साइन क्या बन गया, प्लस y, एक आउटसाइड हुआ तो एक तो बच गया ना, और यहाँ 2 भी है तो 2y। अब मैच कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, हो गए सेम। अब ये क्यों हुआ उसकी वजह बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, ये टर्म्स मिलने चाहिए। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं। x का y में इंटू करेंगे xy, यहाँ माइनस साइन, यहाँ पे क्या प्लस, तो माइनस प्लस ये माइनस, क्लियर। अब नेक्स्ट माइनस में प्लस का इंटू करिए, डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, ये देखिए आपके सामने माइनस है, सिंपल। चलिए अब ये दोनों कॉमन है, x प्लस 2y। अब इसे बंद कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, 2x माइनस y, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए।
इसमें x 2 है, इधर क्या है x 1 है, तो जो सबसे कम है उसे आप कॉमन ले लीजिए। इसमें 2y है, इसमें भी 1y है, तो y जो सबसे कम है उसे कॉमन ले लीजिए। अब देखिए फर्स्ट में चेक करते हैं, 2x थे, एक x आउटसाइड तो एक तो बच गया, यहाँ 2y थे, एक y आउटसाइड तो एक y तो बच गया, प्लस अब देखिए पूरा का पूरा आपका आउटसाइड है। जब पूरा का पूरा आउटसाइड हो जाए तो वहाँ पे क्या रिमाइंड होता है 1। हमेशा याद रखिएगा, ये यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा एक्स वाई था, एक्स वाई का एक्स वाई पूरा का पूरा कॉमन, जब पूरा कॉमन हो जाए वहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब फिर से माइनस आ गया, तो हमने आपको क्या बताया था कि उसके साइन को यहाँ पे लिख दीजिए, ब्रैकेट बनाइए, पहले से ही आप कर लीजिए कॉमन से पहले, और यहाँ का जो साइन है उसे आप बदल दीजिए, सिंपल। चलिए अब बताइए यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे 1, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो बताइए। और हर एक नंबर वेरिएबल के आगे 1 होता है। अब तो कॉमन है, 1 कॉमन है भाई, नहीं हो रहा तो 1 ही होता है। दो बातें हमेशा याद रखिएगा, जब पूरा का पूरा कॉमन चला जाए तो वहाँ पे 1 लिखिएगा, और जहाँ पे आपको कॉमन ना दिखे वहाँ भी 1 लिखते हैं। तो 1 आपका आउटसाइड, तो भाई ये तो दोनों साइड है ही नहीं है, एक्स वाई यहाँ लिख दीजिए, और ये साइन अब यहाँ पे 1 ही लिखिए। देखिए दोनों सेम है। अब 1 क्यों लिखे भाई, 1 1 जा 1 ही होता है ना, सिंपल। दोनों सेम दिख रहे हैं, ये आपका कॉमन हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा, एक्स वाई माइनस 1, ये आपका आंसर है। चलिए 5th नंबर देखते हैं। अब आपके माइंड में ये होगा सर 2 टर्म्स पढ़ लिए, 4 टर्म्स पढ़ लिए, ये 3 टर्म्स में क्या करें? इवन का तो समझ में आता है कि 2 2 का पेयर बन जाता है। 4 अगर हमारे पास 4 टर्म है तो हम उसे 2 2 टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 टर्म्स में क्या करें सर? तो 3 टर्म्स के 5 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं फैक्टराइज में, 5 टाइप्स के। अब 5 टाइप्स का सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे अभी आपको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपके जो 3 टाइम्स हैं, अगर इसमें पूरे में कुछ काम आए तो पूरे में ले लीजिए। भाई 2 में हम ले सकते हैं लेकिन अकेला ही रह जाएगा, इसलिए हम इन तीनों में कॉमन लेंगे। तो चलिए देखते हैं, नंबर देखते हैं। पहले यहाँ 8 है, 72 और यहाँ पे 18 है। तो ऐसा कौन सा नंबर ले लें जो इन सभी में आपके कॉमन हो? तो अगर हम 4 लें तो 4 2 जा 8 है, 4 1 जा 4 3, 4 8 जा 32, ये भी सही है, लेकिन 4 के टेबल में 18 नहीं आता, फिर कन्फ्यूज़न। 6 लें तो 6 के टेबल में तो 8 ही नहीं आता, तो आई थिंक इसमें से 2 कॉमन होगा। 2 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। अब यहाँ x देखिए 2 है, यहाँ पे x है 1, यहाँ पे भी x 1 है, तो जो सबसे कम है उसे आउटसाइड कर लीजिए। भाई इन दोनों पास तो 1 1 है, और y तो दो सभी में है नहीं, सब में होना चाहिए। चलिए अब टेबल आप पढ़ लीजिए, 2 4 जा 8, x2 था, एक आउटसाइड तो एक तो रिमाइंड हुआ, माइनस 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12, x 1 ही था, वो आउटसाइड हो गया तो बच गया आपका y, प्लस 2 9 जा 18, x था वो आउटसाइड, ये आपका आंसर। चलिए 6 नंबर दे। अब आप सोच रहे हैं इतना इजी कैसे? इतना ही इजी था, बस माइंड तभी लगता है जब हमें कॉमन लेना होता है। ये एक आपके पास है। अब देखिए 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो नो डाउट 3 ही कॉमन होगा। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो x तो आएगा ही आएगा, सभी में है। y इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, y भी आएगा इस बार क्योंकि तीनों में है, और जो सबसे कम हो उसे आउट कर दीजिए। 3 5 जा 15, x2 था, एक आउटसाइड है, एक तो बच गया, y एक ही है, ये आउटसाइड, माइनस 3 2 जा 6, x1 था आउटसाइड, 2y है, एक y आउटसाइड तो एक तो बच गया, प्लस 3 1 जा 3, x1 ही था आउटसाइड, y1 ही था आउटसाइड, तो ये आपके आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, कॉमन में अगर 3 टर्म है तो अंदर आपके 3 टर्म आने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरे आउटसाइड हो गए तो छोड़ दीजिए। जब पूरे, हमने आपको अभी बताया कि पूरे अगर आपके आउटसाइड हो जाए वहाँ पे 1 लिखिएगा, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है वो हम पहले से लिख देते हैं। ये डिपेंड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के ऊपर डिपेंड है ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ए स्क्वायर ये है आपका, बी स्क्वायर क्या है 25, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 5 जब 25 होता है। अब फार्मूला आपके सामने है, और अगर आप फार्मूला भी भूल गए तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो आपको क्या दिखेगा x माइनस 5 लिख लीजिए, और इसके अंदर के साइन को एक बार बदल दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन रेडी। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड है आपका 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। अब चलिए ए स्क्वायर देखते हैं। अब ये तो x का स्क्वायर है, 49 का थोड़ी है, नंबर का तो नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। ये तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, वो तो एक्स और वाई के स्क्वायर है, इनके थोड़ी है। तो 49 के स्क्वायर रूट करिए तो 7 7 जा 49 होता है, नहीं होता। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 7 का 2 टाइम्स 7 7 जा 49, एक्स का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, माइनस इसे हम 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 8 जा 64, ये बन गया आपका फार्मूला। बना ही नहीं बना। और अभी हमने ट्रिक आपको क्या बताई, स्क्वायर इसके भूल जाइए, 7x माइनस 8y, और दूसरा इसके साइन को बदल दीजिए, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, 81 माइनस 36y स्क्वायर। चलिए 81 को हम 9 9 जा 81 लिख सकते हैं, यानी 9 के स्क्वायर। 36 को हम 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि y का स्क्वायर तो था, 36 का नहीं था। तो हमने अभी क्या फार्मूला आपको बताया, ये इसके स्क्वायर को आप भूल जाइए तो आपको क्या दिखेंगे, 9 माइनस 6y, और एक बार उसके साइन को बदल दीजिए, ये आपका आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। ये थोड़ा सा हमें लॉन्ग का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 है और हम हर क्वेश्चन को स्क्वायर में करेंगे इसी फार्मूले पे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। 81 को हम 9 तो लिख सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये भी हम जानते हैं कि पावर का पावर, जितने भी आप पावर कर लीजिए, पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी x पावर पावर पावर, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए हर हाल में, स्क्वायर। तो हम इसे x पावर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, भाई इसका पूरा हक है इस 2 में, तो 9 का स्क्वायर 81, और x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू करिए। अभी हमने क्या बताया, पावर पावर क्या होते हैं, इंटू। 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम इसी तरह इसको भी लिखिए, 4 4 जा 16, y स्क्वायर का पावर 2 इंटू करके देख लीजिए। अब ये फार्मूला बन गया, लेकिन इसमें गौर से देखिएगा, ये पूरा का पूरा a है। अब ये मत बोलिएगा सर इसमें स्क्वायर है आप a बोल रहे हैं, यही तो इसमें मिस्टेक आप कर सकते हैं। और b के जगह में ये पूरा अंदर के जो भी आप ब्रैकेट के अंदर होगा वही a होगा, वही b होगा, क्योंकि स्क्वायर तो आउटसाइड है। तो यही तो इसमें लॉजिक है, तो इसका स्क्वायर आप भूल जाइए। अब बताइए क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब एक बार इसका साइन बदल दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हाँ आपका आंसर में ज़रूर ये लिखा होगा, लेकिन इसका भी फार्मूला होता है। अब इसे और आगे चलिए, क्योंकि फिर से फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 9 है, क्या हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4y है, 4y स्क्वायर, तो हम इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपका कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए फिर से फार्मूला बन गया, यही फार्मूला, तो इसके स्क्वायर को भूल जाइए। अब बताइए क्या दिख रहा है, 3x माइनस 2y और 3x प्लस 2y और 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और आप सोच रहे हैं कि सर इसका फार्मूला होता है, आप इसके आगे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई हम फार्मूला ही जानते हैं कि ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सीधे सीधे यही लिखा हुआ है, तो हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया नहीं बना, यही ये आपके सामने है ये फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए इसके स्क्वायर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस सी, और एक बार आप ए प्लस बी, हमको यहाँ साइन चेंज करना है ना, यहाँ मत करिएगा, और ये प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब लास्ट आपका है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ हो गया, 6 नंबर। 6 है एक पावर 4 माइनस 2 5 6 बिग पावर 4। चलिए ये तो आपका यही क्वेश्चन है, सेम बगल पे ही है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 है, और 256 का अगर आप स्क्वायर रूट सर्च करें 256 तो 16 होता है, यानी 16 को 2 टाइम्स इंटू करें तो 256 होता है। तो 16 बी स्क्वायर पावर 2, ये हमने स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। अब ये फार्मूला यही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर को भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा, ए स्क्वायर, ये आपका ए हुआ, और माइनस 16 बी स्क्वायर, और इसका साइन एक बार बदल के भी लिख लीजिए। अब जैसे इसमें ये आंसर था कंटिन्यू गया, वैसे ये आपका कंटिन्यू रहेगा। इसे एक बार और सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 जैसे 16 होता है, 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा क्या है, ये तो आपका आंसर है, आप मैच कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो आपको क्या दिखेगा, ए माइनस 4b, ए प्लस 4b, और ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। राइट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम उसे स्पेशली बनाएंगे क्योंकि उसमें फैक्टराइज है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। और एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो ऑल ओवर इंडिया में आपको वो ट्रिक नहीं मिलेगा जो हम 6 के लिए बनाएंगे, इसलिए हम ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार आप देखेंगे तो आपका 8 9 10 सभी कंप्लीट हो जाएंगे और आप कभी लाइफ में भूलेंगे भी नहीं। तो वीडियो के वेट ज़रूर करिएगा या तो फिर देखिएगा, अपलोडेड तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।